आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम हमेशा की तरह एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई, जो कि हमारे सैनिकों के लिए और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे देशभक्त और आप अपनी इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं तो अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या इंडिया की एयरफोर्स ने इम्फाल में यानी मणिपुर की कैपिटल में किसी यूएफओ को शूट कर दिया गलती से। इम्फाल के पास स्पॉट किया गया एक यूएफओ। दोस्तों, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया है उस हिसाब से आप सभी को ये वीडियो मिल चुकी होगी, लेकिन जिन लोगों को ये सब बातें नहीं पता, जो हमारे माध्यम से सारी न्यूज को देखते हैं, उनको हम बता दें। दोस्तों, इम्फाल के पास एक यूएफओ देखा गया था और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को और राफेल फाइटर जेट को स्क्रैबल किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फुटेज को देख सकते हैं दोस्तों, और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे कुछ और स्टोरी भी हो सकती है। अगर आप मैप के ऊपर जाएंगे और आप एनालाइज करेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि इम्फाल एग्जैक्टली यहाँ पर है। हासीमारा में प्लेस्ड है सारे राफेल जेट्स, यानी वायुसेना की तरफ से जो फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए थे उनको लगभग 500 किलोमीटर की दूरी कवर करनी आना पड़ता है इम्फाल के पास आने के लिए, यानी कि फाइटर जेट्स को लगभग 20 मिनट का समय लगता। ऐसे में क्वेश्चन निकल के आता है कि तेजपुर से Su-30 की सुखोई क्यों नहीं डिप्लॉय किए गए, क्योंकि वो करीब थे और उनका रिस्पॉन्स टाइम राफेल की तुलना में ज्यादा था। एनीवेज दोस्तों, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखकर आप एनालाइज करें हमारे साथ कि आप इस ऑब्जेक्ट को जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट लाइकली ये एक बलून है, और बलून कोई नई चीज नहीं है। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहले भी चाइनीज बलून देखे गए हैं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी डिफरेंट है। रीजन ये कि भारतीय एयरफोर्स के जरिए राफेल फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया था। इस वजह से ये न्यूज बड़ी न्यूज बन गई और साथ ही कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स को भी डिले कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ्टी कंसर्न बन गया था। इसके अलावा इंटरनेशनली भी इन बलून्स को लेके ये पहले इंसिडेंट नहीं है। कुछ समय पहले भी चाइना का एक स्पाई बलून यूएस निकल गया था और बाद में यूएस एयरफोर्स के जरिए F-22 फाइटर जेट को स्क्रैम्बल करके इस बलून को मार गिराया था। यूएस में जो बलून गिराया गया था और इम्फाल में जो बलून दिखाई दिया है दोस्तों, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है और इसी वजह से माना जा रहा है कि यूएफओ साइटिंग हुई है वो बेसिकली चाइनीज स्पाई बलून है। इस यूएफओ को इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना की जरिए फाइटर जेट भेजे गए थे, और अगर ये यूएफओ चाइनीज स्पाई बलून्स हैं तो राफेल आपकी फर्स्ट चॉइस हो जाता है। लेकिन किसी भी बलून का रेडार सिग्नेचर नेग्लिजिबल होता है और इसी वजह से उसे रेडार से इंटरसेप्ट करना कंपैटिबली मुश्किल हो जाता है। लेकिन राफेल के केस में इस फाइटर जेट के पास 65 सेंसर्स हैं और ये सेंसर्स मौजूद है इसके एफएसओ में, यानी फ्रंट सेक्शन ऑप्टोनिक्स में। एफएसओ में दोस्तों बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, पहला IRST और दूसरा कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। IRST बेसिकली Su-30 MKI और MiG-29 में मौजूद है, लेकिन कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम राफेल के लिए यूनिक है। ये एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज में आइडेंटिफिकेशन करने में सक्षम है। ये 3D ट्रैकिंग के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को गाइड कर सकता है और जरूरत पड़ने पे गन फायरिंग में भी मदद कर सकता है। यानी कि अगर चाइनीज स्पाई बलून की बारी आती है तो भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट इस रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट फाइटर जेट्स होंगे। और अगर स्पाई बलून बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करने के लिए हासीमारा से राफेल स्क्रैम्बल किए गए थे। देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और वायुसेना की तरफ से भी किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि बाद में ये यूएफओ नहीं दिखाई दिया था और अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि ये यूएफओ चाइना चला गया है या फिर भारतीय वायुसेना के जरिए ये मार के गिरा दिया गया था। पर्सनली हमारा मानना यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस यूएफओ को मारा गया था तो मोस्ट लाइकली भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया होता, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से ही सारी बातें आई थी। और ये इंडिकेट करता है कि भारतीय वायुसेना को एग्जैक्टली पता था कि ये यूएफओ है या नहीं है या फिर कहा गया है। ओवरऑल ये सिनेरियो काफी कंसर्निंग है दोस्तों, क्योंकि बलून्स के साथ वह अटैक्स एक कम्प्लीटली नया तरीका हो सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना के SOP में इसको लेके प्रोसीजर दिए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी मिली होगी इसको लेकर।
और इसके साथ ही आज की वीडियो इसी बारे में थी दोस्तों, हमारी वायुसेना के लिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स से, भारतीय वायुसेना से प्रेम करते हैं, हमारे फाइटर जेट्स के लिए आपके दिल में इज्जत है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना। और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ये सारी वीडियो, सारी नॉलेज उन लोग को मालूम पड़े जिनको ये मालूम नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।